यूथ कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू हुआ। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। नरसिंह फर्जीवाड़ा को लेकर यूथ कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू हुआ है। तत्कालीन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। 24 घंटे तक सत्याग्रह करेंगे। विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो मांग है, जो आरोप है, प्रत्यारोप है, जिस बात को लेकर के आप आंदोलन दूसरा दिन है, उसको लेकर के तो विधानसभा में आज चर्चा जी। आज हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी इस बात को निरंतर कल भी लड़े थे और आज इसको लेके उन्होंने चर्चा की मांग की है। तो जब वहाँ वो चर्चा की मांग है तो इस जनता के बीच में चर्चा होना चाहिए और चर्चा उस पर्चे की होनी चाहिए जो नरसिंह घोटाले का कांड विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ और इस प्रदेश के और अन्य प्रदेश के भविष्य के साथ छेड़खानी की गई है और उनके भविष्य को बेचा गया है। क्योंकि ये धांधली है। बेचा कैसे गया है? 66 कॉलेज खुले, उनकी मान्यता रद्द की गई। कहाँ है वो विद्यार्थी? क्या प्लानिंग है सरकार की उन विद्यार्थियों को लेके? क्या डेटा है? आप सरकार से पूछिए वो 66 कॉलेज के विद्यार्थियों को कहाँ प्लेसमेंट दी है, किस जगह भेजा है। तो हम तो बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के भविष्य के लिए और ये बात कह देते हैं कि सीबीआई ने जांच की। अच्छी बात है, सीबीआई की जांच में लोग दोषी पाए गए। जब सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए हैं तो इसका मतलब दोषी हैं लोग, तो उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर कहते हैं कि हाईकोर्ट और न्यायालय में चल रहा है, वो काम करते रहेंगे। लेकिन आप विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हो? तो हम यहाँ बैठे हैं विद्यार्थियों के लिए, उस मांग के लिए कि उनके भविष्य को लेके आपने क्या रणनीति, क्या योजना बनाई है कि भाजपा की। ये तो हमारी मांग है। 253 कॉलेज खोले गए, 253। तो सोचिए ना, एक संज्ञान में नहीं आया और मीडिया तो सब जानती है कि एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता, 2 कमरे में नर्सिंग कॉलेज की तो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ है। ये दिखाने वाली भी मीडिया है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि जितना सुंदर काम आपने किया है उसको तो हम सड़क पे लेके आ रहे हैं। तो इस आवाज को और उठाना चाहिए और इसको मजबूती देनी चाहिए। विजयवर्गीय का तो कहना है कि आप लोग सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज आपके पास नहीं। आज जब उमंग सिंघार जी अंदर जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने वाले हैं तो आपको जवाब मिल जाएगा कैलाश विजयवर्गीय जी। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम एक बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन अभी तक आपके नेता ने खुलासा नहीं। तो आज देखिए ना विधानसभा के अंदर कब तक चलेगा सर ये? 24 घंटे के लिए, कल सुबह 10 बजे। ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। वो बीजेपी के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया लगातार कर रहे हैं, अलग अलग कारणों से कर रहे हैं। उनके बच्चों का भी अगर भविष्य अंधकार में किया, इस सरकार ने जिस तरीके से उनके बच्चों के साथ भी धोखा किया, तो यही बीजेपी की और मोहन सरकार है। ऐसे 40 एग्जाम हुई जिसमें घपले और घोटाले से कलंकित है मध्य प्रदेश का माथा, और उसका दोषी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और यही दोनों मुख्यमंत्री है जो पूर्व में थे और आज। नरसिंह घोटाला, करीब 5 लाख से ज़्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में, खासकर आदिवासी परिवार के लोग नर्सिंग की शिक्षा लेते हैं। जो कॉलेजों को एफिलिएशन दिया गया, जिनको अयोग्य करार दिया गया, फिर उनको योग्य किया गया, उनने सब कॉलेजों ने बच्चों से फीस ली। जो सरकार का दलाली का तांडव है, जो सरकार का करप्शन का तांडव है, वो लगातार 25-25 लाख रुपए लेकर गलत कॉलेजों को एफिलिएशन देते रहे। अब चूंकि उन पे फिर से जांच चली, सीबीआई के लोग करप्ट हो गए, अब उन बच्चों का क्या दोष? इन सब बातों को लेके आज हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र जी ने और युवक कांग्रेस की पूरी टीम ने 24 घंटे का सत्याग्रह रखा है। हम मांग करते हैं कि विश्वास सारंग, जिसके समय पे ये घोटाला हुआ, नैतिक दायित्व के साथ साथ सीबीआई उनके जांच के घेरे में ले। उनका जो उस समय का स्टाफ था गुप्ता, उसके और उस समय के नर्सिंग के एफिलिएशन देने वाली जो कोर टीम थी, जिसके रजिस्ट्रार और चेयरमैन थे, उनके और उनके कॉल डिटेल चेक किए जाए। साथ ही साथ उस समय जिस समय ये घपले और घोटाले हो रहे थे, उस समय जिन जिन कॉलेजों को मिनिस्टर की सहमति से दिया गया, तो विश्वास सारंग को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए।
उनके पीए को भी लेना चाहिए। मोहन सरकार अगर ईमानदारी से जांच चाहती है और दोषियों को सजा देना चाहती है तो इसी वक्त विश्वास सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से हर एग्जाम्स और पेपर में कोई सी भी नियुक्तियों में घपले और घोटाले का इतिहास रचा जा रहा है, बीजेपी उसका एक बड़ा करप्ट चेहरा बन गया है। जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हम ही वोट देते हैं इनको और यही हमारे बच्चों के भविष्य का गला घोंटते हैं। तो आखिर हम अपना काम करेंगे, मीडिया अपना काम करेगी, पर वोटर को भी अपना काम करना है कि ऐसे लोगों को कब तक आप जिताते रहोगे। इन करप्ट लोगों को, बीजेपी मेरी पार्टी है तो मैं उसको वोट दूंगा और मेरे बच्चे के भविष्य का गला घोंट दूंगा। तो ये कब तक विचार नहीं आएगा परिवारजनों में। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि इसका विरोध करें। ये लगातार चलने वाली एक फेरिस्ट है जब तक कि ये विश्वास सारंग का इस्तीफा नहीं हो जाता। आज हमारे विधायकों को निर्देश दिए गए हैं वो सदन में पूरी ताकत से नरसिंह घोटाले को पर्दाफाश करें। सरकार बचने की कोशिश करेगी, बहाने बनाने की कोशिश करेगी, अपना पाप दूसरों पे डालने की कोशिश करेगी, पर अपना चेहरा छुपा नहीं सकते कि पापी कौन है जिसके समय पे घोटाला हुआ है। धन्यवाद। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि ये राजनीतिक क्या कहेंगे राहुल गांधी? फिरोज गांधी और इटली के संस्कार फूट फूट कर भरे हुए हैं नेहरू परिवार में। राहुल गांधी का ये बयान इस बात को स्थापित करता है कि सोनिया गांधी के घर में आज भी इटली के ही संस्कार दिए जा रहे हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चुनाव के वक्त अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करना और जीतने के बाद हिंदुओं का अपमान करना, ये हिंदुओं पर कुठाराघात है। ये हिंदुओं की मखौल उड़ाने वाली बात है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो किया है वह अक्षम्य है। हर एक हिंदू जो पूरी दुनिया में शांति का पाठ पढ़ाता है, हिंदू जो सहिष्णुता की बात करता है, उस हिंदू को हिंसक कहना, ये कांग्रेस, नेहरू परिवार और इटली के संस्कार ही प्रदर्शित करता है। लक्ष्मण सिंह ने भी सर आपत्ति जताई है। देखिए, जो भी सच्चा हिंदू होगा उसको आज बहुत दुख हुआ है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे हिंदुओं के दिल पर हथियार से वार किया है। ये शब्द के बाण नहीं है, ये निश्चित रूप से हथियार के बाण है। ये आपत्तिजनक भी है और निंदनीय भी है।